गूंज रहे हैं गीत और शोर, चारों तरफ मचा है शोर। गूंज रहे हैं गीत और शोर, चारों तरफ मचा है शोर। खुशियाँ छाई हर आंगन में, देखो आ गया माखन चोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामोत्थान स्कूल सिनोद में। दोस्तों, आप पहली बार आए हो तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जी का जन्म भाद्र पक्ष मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था, जो रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि 12 बजे को। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में जन्म लिए थे और इनका जन्म अपने मामा के कारावास में हुआ था। दोस्तों, ये देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र था। आपको मैं बता दूं, देवकी श्री कृष्ण के मामा जी यानी कंस हैं, उनकी देवकी जो बहन थी, और वासुदेव थे जो श्री कृष्ण के पिता थे। इनका विवाह होने के बाद, जब विवाह के बाद कंस ने इनको अपने ससुराल यानी अपनी जो बहन को ससुराल छोड़ने गया, तब उस समय आकाशवाणी हुई कि जो इनकी जो संतान होगी वही तेरा वध करेगी। ये आकाशवाणी सुनकर श्री कृष्ण के माता पिता को कंस ने कारावास में डाल दिया और वह बहुत समय तक उनके जैसे जैसे पुत्र हुए वो मारता चला गया, जैसे ही पुत्र हुए वो मारता चला गया। दोस्तों, हम बता दें आपको कि श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को 12 बजे हुआ था और 12 बजे ही होते हुए वासुदेव ने उनको ले जाकर नंद की जो अपना दोस्त है उनके वहाँ छोड़ दिया। वह उनकी पुत्री को ले आया। जैसे ही कंस ने उस पुत्री को मारने आया तो पुत्री ने तुरंत देवी का रूप लिया और कंस से कहा, तेरा काल गोकुल पहुँच चुका है। उसके बाद कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण के को मारने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहा। अब श्री कृष्ण के मामा कंस ने गोकुल कई राक्षसों को भेजा उनको कृष्ण को मारने के, लेकिन हर एक राक्षस असफल हुआ। ऐसे ही एक राक्षसनी को उन्होंने आदेश दिया। राक्षसनी का नाम था पूतना। पूतना को आदेश देकर गोकुल भेजा तो पूतना ने श्री कृष्ण को स्तनपान कराया और स्तनपान कराते समय श्री कृष्ण ने पूतना को काट लिया। इसी दर्द के कारण पूतना मर गई, लेकिन कंस को अपना जो मृत्यु का भय था वो बहुत ही तेजी से सता रहा था। उसने श्री कृष्ण को फिर से मारने के लिए एक राक्षस को भेजा। उस समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहा था और राक्षस ने बुगले का रूप ले लिया और सभी को डराने लग गया। सभी मित्र डर गए और उनसे श्री कृष्ण से दूर चले गए, लेकिन श्री कृष्ण डरा नहीं और वहीं पे हटकर खड़ा रहा और उस बुगले का सामना करने लगा। तभी तुरंत बुगले का सामना करते हुए श्री कृष्ण पे बुगले ने तुरंत अटैक कर दिया यानी हमला कर दिया। हमला करते ही श्री कृष्ण ने बुगले के पंख पकड़ लिए। वह श्री कृष्ण ने उसको मार के नरक लोक में पहुंचा दिया। इसके बाद में बकासुर के बाद में कालिक नाग और कालिया नाग जैसे सभी राक्षसों को एक एक करके श्री कृष्ण ने वध कर दिया और अंततः वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया कि ज्योतिषीय भविष्यवाणी के बाद इतने बलशाली किशोर देवकी और वासुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं और उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। इसके बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने के बाद उन्होंने अपने शिरोमणि चारणुष और मुष्टकिसिन को मारकर कंस का भी वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद पिता उग्रसेन को वहाँ का फिर से क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। मामा कंस के वध के बाद श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे और द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। विवाह की बहुत ही भव्य तैयारी हुई और तैयारी के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब दोस्तों, हम सुनाते हैं आपको
कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध। पीताम्बरधारी चक्रधार भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपने यह भूमिका स्वयं ने चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र से समस्त सृष्टि को क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उड़ा देने वाले या फिर समस्त सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुर्धर अर्जुन के सारथी बने। इस बात से अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि अपने प्रिय सखा कृष्ण रथ को टहलाएंगे। सारथी की भूमिका ही नहीं बल्कि महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और युद्ध से पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म की विजय सुनिश्चित कर चुके थे। उनके बाद भी उनका सारथी की भूमिका को चुनना अर्जुन को असहज कर देने वाला था। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, अर्जुन की मृत्यु का रहस्य है वो बहुत से अलग अलग जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें अलग अलग तौर पे जो दर्शाया गया है। इसी में एक को जो सबसे ज़्यादा सत्य माना जाता है कि जो अर्जुन थे वो द्वारका में एक पेड़ के नीचे अपनी जो देह है वो छोड़ दी थी। चलो दोस्तों, हम ये आपको कहानी सुनाते हैं। द्वारका के उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी थी। प्रभास के यादव युद्ध में 4 प्रमुख शक्तियों ने भाग नहीं लिया जिससे वे बच गए थे। कृष्ण बलराम दारुक सारथी और प्रभु बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता ही नहीं चला। कृष्ण बड़े मोहित हुए। वे द्वारका गए और दारुक और अर्जुन के पास भेज दिया। वह आकर स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर लीवा ले जाए। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को लीवा कर चले गए। कहते हैं मार्ग में पश्चिमी राजपुताना के जंगली आभारों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभारों ने लूटा। शेष को अर्जुन ने साल्वा देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण है वो शोकुल में होकर घने वन में चले गए थे। वे चिंतित होकर लेटे हुए थे कि जरा नामक एक बहेलिया ने हिरण के भ्रम में तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। मृत्यु के समय वे संभवतः 100 वर्ष से कुछ ऊपर थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कुछ लाइनें हैं वो अंत में ज़रूर सुनना और उन लाइनों का जो शॉर्ट वीडियो बनाकर ज़रूर डालना। माखन चुराकर जिसने खाया, माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर उसने नचाया, बंसी बजाकर उसने नचाया। खुशी मनाओ जन्मदिन की उनके, खुशी मनाओ जन्मदिन की उनके, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया।